हेलो एवरीवन, मैं स्वाति पाठक अपने चैनल टीचिंग हम पे आपका स्वागत करती हूँ। ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी चल रही थी। बीच में मैंने एक अपलोड वीडियो किया था जो कि सिलेबस बेस्ड था, सिलेबस बताने के लिए। और उसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं में मैंने अभी तक आपको पिछले क्लास में मकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने ग्लोब के बारे में भी दिया था। उसमें एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद अब हम मेन आते हैं अक्षांश रेखाओं पे। आखिर में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आज हमारा अक्षांश रेखाओं पे डिटेल है। तो पहला चीज है कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानें। हमारे ग्लोब पे या हमारे पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची हुई रहती हैं, कुछ काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची हुई रहती हैं। जो काल्पनिक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो वर्टिकली हमको मिलती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में इन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम प्रयोग करते क्यों हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमें प्रयोग इसलिए पड़ता है, पृथ्वी पे किसी भी स्थान की स्थिति को दिखाने के लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये रेखाएं काल्पनिक होती है, यानी अस्तित्व में नहीं होती है, बस इमेजिनरी फॉर्म में डॉटेड लाइन में इसको इंडिकेट किया गया है ग्लोब पे। ओके, फिर उसके बाद देशांतर रेखाओं का जनरली केवल देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम कब करते हैं? समय निर्धारण के लिए। समय निर्धारण क्या होता है? जो हम जीएमटी टाइमलाइन कहते हैं वो जीएमटी टाइमलाइन कहा जाता है कि हमारा भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है जीएमटी टाइमलाइन से, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि देशांतर रेखाओं को समय निर्धारण के लिए प्रयोग किया तो जाता है, लेकिन किन देशांतर रेखाओं को प्रयोग में किया जाता है? जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है, और उन्हीं को हम कहते हैं जीएमटी रेखाएं। ठीक, यानी किसको कहते हैं हम? 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम 0 डिग्री देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम क्या करते हैं? जीएमटी में, यानी आपके टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, समय के निर्धारण के लिए। अब हमें पता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर का मतलब क्या होता है कि जो समान अंतर पे होती हैं। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे कुछ अक्षांश रेखाओं को दिखाने का प्रयास किए हैं। ये आपका 0 डिग्री हो गया लैटिट्यूड, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ओके, और हम यहाँ पे समांतर रेखाएं बोलने का हमारा मतलब क्या है? समान अंतर, यानी हर एक के बीच में 1 डिग्री का अंतर लेके मैंने दिखाया है। मतलब ये 0 हुआ तो कहीं 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे ऐसे करके ये 90 डिग्री तक जाएंगे तो नॉर्थ पोल तक पहुंच जाएंगे। वैसे ही डाउनवर्ड आएंगे ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे आते आते वो 90 डिग्री साउथ पोल तक आ जाएंगे। ओके, क्लियर है? फिर उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं समान अंतर। ये समान अंतर होता कितना है? तो 2 अक्षांशों के बीच में हमारी जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। चाहे वो नॉर्थ पोल पे कितनी भी ऊपर चली जाए और चाहे साउथ पोल पे कितनी भी नीचे चली जाए, उनके बीच की दूरी सेम होती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम ऊपर जाएंगे तो ये जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है ये भी समान होगी। नहीं, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे इनकी लंबाई जो होगी कम होती जाएगी। इसीलिए हमको कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कौन से होती है? तो सबसे लंबी लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कौन? भूमध्य रेखा ही हमारी सबसे लंबी लैटिट्यूड या सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। ये हुआ। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी 2 चीजें, दो पॉइंट आते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा जब ये रेखाएं समांतर जाते 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 जब नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगी तो वो एक पॉइंट का रूप ले लेंगी। वहां पे रेखा नहीं होगी, वो एक क्या हो जाएगी? पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही साउथ पोल पे आके वो रेखा नहीं रह जाएगी, एक पॉइंट हो जाएगी। इसीलिए हम जो लैटिट्यूड होता है हम जनरली कहते हैं कि हम यहाँ से खींचते हुए गए 90 लैटिट्यूड ऊपर खींचे ताकि हम 90 डिग्री तक पहुंच जाए जब हम नॉर्थ पोल की तरफ गए। उसी तरह हम जो नीचे आए तो दक्षिण अक्षांश, देखिए ये भी मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसके ऊपर की जितनी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो 0 डिग्री के नीचे की अक्षांश रेखाएं होती है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं हम 1-1 डिग्री के डिफरेंस में सबका
रेखाओं का माप ले रहे हैं, 1-1 डिग्री पे खींच रहे हैं, तो यानी हमको ऊपर नॉर्थ पोल तक पहुंचने में कितनी रेखाएं खींच लिए हैं? हम 90 रेखाएं खींच लिए। उसी तरह नीचे आने पे हम साउथ पोल तक आ रहे हैं, रेखाओं को खींचते खींचते तो हम कितनी खींच ले रहे हैं? और 90 खींच ले रहे हैं। ये 90, परंतु ये क्या है? ऑलरेडी एक इक्वेटर भी है, तो ये कितनी, हम अगर केवल कहेंगे कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, रेखाओं की नहीं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 90 और 1 यानी कितना हो गया? 181 हो गया। ये मैंने लिखा है। फिर मैंने आखिर में अक्षांश रेखाओं का, जो हमारे सीटेट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वो ये है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। लोग जनरली ये समझ के ये लगा के चले आते हैं कि 90 प्लस 1 यानी 181, लेकिन नहीं, अभी मैंने बताया कि ये रेखाएं जा तो रही हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब नॉर्थ पोल के पहुंचने लगेगी तो वो पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट बन गए, तो उन रेखाओं को हम काउंट कैसे करेंगे? उन्हें हम केवल अक्षांश में काउंट करेंगे, लेकिन हम अक्षांश रेखाओं में उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब ये अक्षांशों में काउंट करने की बात आएगी तो 181 होगा, लेकिन अक्षांश रेखाओं में काउंट करने की बात आएगी तो 181 से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2। 181 से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 179। और वो 2 पॉइंट है कौन से माइनस करने वाले? एक आपका नॉर्थ पोल का पॉइंट अक्षांश और एक साउथ पोल का अक्षांश। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमने क्या लिखा कि 179। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि साउदर्न पोल एंड नॉर्थ पोल इज अ पॉइंट नॉट ए लाइन। मैंने इंग्लिश में लिखा है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम जो साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है उसे पॉइंट एज्यूम करते हैं, ना कि लाइन, क्योंकि वो लाइन रही नहीं जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी मैंने बताया कि विषुवत रेखा होती है। इसकी लगभग लंबाई 40,076 किलोमीटर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब जैसे जैसे अभी मैंने बताया, इक्वेटर से जब आप ऊपर या नीचे आने लगोगे, चाहे दक्षिणी पोल की तरफ आओ चाहे उत्तरी पोल की तरफ जाओ, दोनों तरफ आपका क्या होगा? लंबाइयों का वो कम होने लगेंगी लंबाइयां। तो सबसे लंबी विषुवत रेखा होगी, उसके बाद सबसे छोटी कहाँ आपको मिलेंगी? दोनों जगह मिलेगी। कहाँ पे? एक 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे मिलेगी, एक 90 डिग्री साउथ पोल पे मिलेगी। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कहाँ मिलेगी, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा आपकी कहाँ मिलती है? विषुवत रेखा पे। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहाँ मिलती है? तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा एक नॉर्थ पोल पे होती है और एक साउथ पोल पे, क्या 90 डिग्री पे। क्लियर? आज के लिए ये अक्षांश रेखा थी। अब हम इसी के बाद एक देशांतर रेखा का भी वीडियो लेके आएंगे। थोड़े थोड़े क्लिप्स में इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और सारी इंफॉर्मेशन भी हमारा मिल जाए आप लोगों को। और जनरली मेरी हैंडराइटिंग से थोड़ी भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा जूम आउट करके देखिएगा इसे। सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल समझ में आ जाएंगी। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप लाइक कमेंट जरूर करें, हमें बताएं। हमारे जो क्वेश्चंस आपको फंसेंगे वो हम आपके कमेंट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।